हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज देखने वाले एडवांस एक्सेल पार्ट 2 के अंदर हमने व्रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर कमांड तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इसके आगे का टॉपिक आता है ये नंबर्स वाले कॉलम में इतने सारे ऑप्शन होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है, ये हमारे काम कब आते हैं। भाई आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे हम कोई भी यहाँ पे लिखते हैं नंबर, जैसे 850 650, ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, ये परसेंटेज बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया मैंने, एंटर लगाया, लगाते क्या बन गया, ये डेट बन गया ना। इस तरह की कभी कभी दिक्कत आती है, तब हम क्या करते हैं कि जैसे ये परसेंटेज बन रहा है तो यहाँ पे ऊपर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, नंबर्स कर देंगे। नंबर करते ही क्या हो गया, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको जनरल कर दिया तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाकर इसको जिसमें कन्वर्ट करेंगे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। करेंसी में कर दिया तो ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अपने को डेट में नंबर्स लाने हैं तो इसमें जनरल पे क्लिक कर देंगे तो नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें भी अपने को कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसमें जैसे नंबर्स कर दिया तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट कर दिया तो डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। इस तरीके से इसको ऑप्शन को सारे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है कोमा स्टाइल। कोमा स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारी जो अमाउंट है, जैसे पहले जनरल में थी ऐसे दिख रही थी, कोमा में कर देंगे तो ऐसे आ जाएगी। अगर सबके परसेंटेज लगाना है तो प्रतिशत आ जाएगा, सबके प्रतिशत हटाना है तो वापस कोमा लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये है करेंसी। अगर अपने को डॉलर में रुपए में कन्वर्ट करना है, डॉलर में करना है, यूरो में करना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, अगर करेंसी लिखनी है तो यहाँ पे अपन इसको करेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से हो जाएगी। तो ये फॉर्मेटिंग हो गई इसमें चेंज करने के लिए। उसके बाद में ये परसेंटेज हो गया करेंसी में चेंज करने के लिए, कोमा में करने के लिए। अब यह दशमलव के आगे की संख्या अगर हमें हटानी हो या लगानी हो, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये नंबर्स कर रखे हैं, अब दशमलव के आगे और संख्या लानी है तो इस पर क्लिक करते जाएंगे, जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या आती जाएगी। इस पर क्लिक कर देंगे, दशमलव के आगे ये संख्या को हटाने के काम आता है। दशमलव के आगे संख्या नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, अगर 2 या 3 चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कमांड में आता है। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करके जैसे भी कोई कंडीशन लगानी है अपने को, जैसे ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कर दिया मैंने कंडीशन कि 50,000 से ऊपर के अमाउंट में कंडीशन लगा दी तो क्या आ जाएगा, ये कलर आ जाएगा। यहाँ इसको वापस सेलेक्ट कर लिया, टॉप 10 में कोई कंडीशन लगानी है। उसके बाद में फॉर्मेट स्टाइल के अंदर को डिजाइन में फॉर्मेट में देना अपने को टेबल को, जैसे यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में इस फॉर्मेट में लानी है, इसको ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए टेबल कन्वर्ट हो गई फॉर्मेट में। इसमें इस तरीके से फॉर्मेट में हो जाएगी, ठीक है। सेल स्टाइल के अंदर सेल की स्टाइल चेंज करनी हो अपने को, जैसे ये नहीं, इसको सिलेक्ट करने के बाद में सेल की स्टाइल को चेंज करनी है, इस तरीके से ही होती जाएगी। तो इस तरीके से ये स्टाइल कमांड हो गया। स्टाइल के बाद में ये होता है सेल। सेल के अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस के जरिए। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पे अपने को एक सेल और चाहिए, इंसर्ट सेल यहाँ पे आ गया। ये देखिए बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे प्लस होता जा रहा है। इंसर्ट रो, एक लाइन आ जाएगी। इसमें शीट के अंदर जैसे फॉर्मूला लगाया हुआ है तो इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है। अपन इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हटाने के बाद में कोई भी दूसरी शीट में जाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को एक लाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट रो, यहाँ पे लाइन आ गई पूरी। उसके बाद में कॉलम चाहिए तो यहाँ पे कॉलम प्लस हो गया। जहाँ पे भी कॉलम चाहिए उसके पहले क्लिक कर देंगे तो कॉलम प्लस हो जाएगा। उसके बाद में शीट चाहिए मुझे कोई, तो शीट चाहिए तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर तक शीट है, इंसर्ट शीट कर देंगे तो नई शीट आ जाएगी। आ गई 8 नंबर शीट। इस शीट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके डिलीट शीट कर देंगे, या फिर यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इस डब्बे को डिलीट करना है तो डिलीट सेल पे जाएंगे।
अप साइड में अगर हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये नीचे वाला ऊपर आएगा, लेफ्ट कर दिया तो लेफ्ट वाला इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अप कर दिया तो ये नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में रो डिलीट करनी है, लाइन डिलीट हो जाएगी, सीट का कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा ये पूरा पूरा। उसके बाद में डिलीट सीट करनी है तो ये पूरी पूरी सीट ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर नई चीज आती है और डिलीट में हम कोई भी कॉलम रो लाइन को डिलीट कर सकते हैं। ये चीजें शॉर्टकट भी कर सकते हैं शिफ्ट और स्पेस दबाकर। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, जैसे कोई भी सीट ले रखी है एग्जांपल, यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस दबा दिया, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस से क्या हो रहा है, सीट रो आ रही है, शिफ्ट और सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल माइनस प्रेस करते जाएंगे तब ये करते जाएंगे। देखिए कॉलम शिफ्ट और सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट और स्पेस और कंट्रोल के साथ में इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल माइनस कर देंगे तो हट जाएगा, कंट्रोल प्लस कर देंगे तो कॉलम वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इंसर्ट डिलीट, उसके बाद में आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर को क्या होती है कि रो की हाइट, कॉलम की हाइट सेट करने के लिए होता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे ये कॉलम है, इस कॉलम को साइज कितनी है 35.45, हमने इसको 50 कर दी तो ये कॉलम क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद में इसको ऑटो फिट, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही चाहिए तो यहाँ पे ऑटो फिट कर देंगे, तो जितने बड़े कॉलम की ज़रूरत होगी उतना बड़ा ऑटोमेटिक ले जाएगी। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट विड्थ अपने हिसाब से, मतलब 8.09 ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट होती है, हमें जितना बड़ा करना हो उतना बड़ा हम कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया ना ये। उसके बाद में इसी तरीके से रो है, लाइन की हाइट ये है, अपने को जैसे 40 कर दी यहाँ पे तो ये लाइन की हाइट सेट होगी। उसके बाद में ऑटो फिट करनी है तो जितनी ज़रूरत है उतनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बाद में हाइड एंड हाइड, अब जैसे हमने क्या कर लिया है कि ये 2 से लेकर 10 नंबर तक सिलेक्ट कर ली और इसको हाइड कर दिया, अब ये रो क्या होगी, हाइड होगी। अब इसको वापस लाना है तो यहाँ पे जाके अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, अनहाइड रो, ये वापस आ जाएगी। इसी तरीके से किसी भी कॉलम को सी डी ई अपने को ज़रूरत नहीं है एक बार तो इसको हाइड करना है तो हाइड कॉलम कर दिया, वापस लाना है तो हाइड एंड हाइड में जाके अनहाइड कॉलम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में रीनेम सीट, कोई भी सीट का नाम चेंज करना हो तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रखा है तो कोई भी सीट का नाम चेंज हो सकता है। उसके बाद में मूव और कॉपी सीट, किसी भी दूसरी एक्सेल की सीट के अंदर अपने को इस सीट को ले जाना हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरी सीट ओपन कर रखी है, ये सीट ओपन कर ली। अब इस सीट के अंदर देखिए कि यहाँ पे ये खाली है 17 नंबर के बाद में, तो मेरे को क्या करना है, इस सीट को उसमें ले जाना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, मूव और कॉपी सीट में जाऊँगा और यहाँ पर उस सीट को ओपन कर लिया जिसमें ले जाना है। और कहाँ पे ले जाना है, अपने को ले जाना है लास्ट में 17 नंबर के एंड में। अगर कॉपी करना है तो क्रिएट कॉपी कर देंगे, अगर मूव करना है तो ये सीट यहाँ से हट जाएगी और वहाँ पे चली जाएगी। जैसे मूव करना है ओके कर दिया, अब ये 17 नंबर के बाद में इस सीट में आ गई, लेकिन अपने दूसरी वाली सीट में देखेंगे अपन तो यहाँ से वो गई, गायब हो गई। अगर कॉपी कर देते हम तो वो क्या होता, इसमें तो पड़ी रहती और उसमें भी कॉपी हो जाती, ठीक है। इस तरीके से मूव और कॉपी सीट हो जाता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, प्रोटेक्ट सीट, किसी भी सीट को, सेल को, कॉलम को प्रोटेक्ट करना हो अपने को, उसमें लॉक लगाना हो तो अपन उसमें भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हो गया, सब कुछ अनहाइड, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल लॉक हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम। अनप्रोटेक्ट वापस करेंगे तभी इसमें कोई भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो फॉर्मेट सेल के अंदर क्या होता है कि ये बॉक्स और फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर देखिए जनरल, नंबर, करेंसी, अगर अपने को कोई भी अमाउंट को उसमें कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने इसमें बताया था वही चीज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद में ये अलाइनमेंट आ गया, अलाइनमेंट सेट करने का जो इसके अंदर कवर किया था हमने। फॉन्ट की स्टाइल, बोल्ड, ये हमने इसमें कवर किया था, वो सारी चीज़ इसमें आ गई। बॉर्डर लगाना, अब बॉर्डर लगाना आपको बताया नहीं है तो देखिए बॉर्डर कैसे लगता है, हम यहाँ से लगा सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो बॉर्डर यानी ऊपर की साइड का बॉर्डर, लेफ्ट साइड में बॉर्डर, नो बॉर्डर यानी बॉर्डर हट जाएगा, इसमें बॉर्डर नहीं है। अब मैं इस पर आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा, ठीक, आउटसाइड बॉर्डर में थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा, ये आउटसाइड यानी बाहर की साइड हो गया। उसके बाद में ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये क्या हो गया, चारों हर डब्बे पे बॉक्स लग गया, हर डब्बे पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से बॉटम डबल बॉर्डर लगाना है तो बॉटम साइड में डबल बॉर्डर लग जाएगा इसको कवर करने के बाद में। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉर्डर लग गया। तो यही चीजें इसके अंदर फॉर्मेट सेल के अंदर दोबारा आ जाती है। तो यहाँ पे स्टाइल, सेल और नंबर, ये तीनों, इसमें से स्टाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नंबर्स और सेल ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ तक अपना सेल तक कवर होता है। उसके बाद में आते हैं ये चीजें, ये देखेंगे अगली क्लास में। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।